खाना खाते हुए ही एक औरत डर से जड़ हो गई क्योंकि उसके हाथों पर अचानक नुकीले कांटे उभरने लगे। चुभन इतनी तेज थी कि वो चिल्ला उठी, लेकिन असली दर्द तो अगले ही पल आया। उसकी आंखों के अंदर भी कांटे निकलने लगे। वो रोते रोते कांटे खींचकर बाहर निकालती है और कांपते हाथों से बेटी का हाथ पकड़ लेती है, मगर उसी वक्त उसके कांटों से बेटी का हाथ कट जाता है। पिता घबराकर बेटी को कमरे में ले जाता है, दरवाजा बंद करते हुए बस इतना कहता है, बेटा बाहर बिल्कुल मत आना, मैं तुम्हारी माँ को संभाल कर अभी लौटता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, दरवाजे के दूसरी तरफ भयंकर झड़प की आवाजें आने लगती है। फिर कई दर्दनाक चीखें। बेटी घबराकर माँ बाप को पुकारती रहती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक दरवाजे पर जोरदार हमला होता है और एक बड़ा सा छेद बन जाता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है और बाहर की आवाजें अचानक शांत हो जाती है। डरी हुई बच्ची धीरे धीरे दरवाजे के छेद से बाहर झांकती है और अगले ही सेकंड जो दिखता है उससे उसकी सांस रुक जाती है। कुछ ही देर बाद पुलिस पहुंचती है। लड़की बेहोश पड़ी मिलती है और होश में आते ही उसे लिविंग रूम में ले जाया जाता है, जहां वो सदमे में रह जाती है। माँ बाप खून के तालाब में पड़े थे। दोनों को एक साथ खो देने का दर्द सहना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी एक औरत अंदर आती है। वो बताती है कि वो मृत आदमी की पत्नी है। रोती हुई बच्ची को देखकर वो तुरंत फैसला करती है कि उसे अपने साथ ले जाकर उसकी परवरिश करेगी। 20 साल बीत चुके थे। सारा अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी किसी भी तरह खुश नहीं थी। घर में उसकी हालत एक नौकर की तरह थी। खाना बनाना, सफाई करना और सबसे ज्यादा थकाने वाला काम रैसी की बिस्तर पर पड़ी माँ की देखभाल करना। देखने वालों को साफ समझ आ जाता था कि रैसी की माँ ने उसे सालों पहले घर लाने का फैसला बदले की आग में किया था, क्योंकि सारा की माँ ही उसके पति को लेकर चली गई थी। रात होते होते घर में एक और अजीब घटना घटी। रैसी का बेटा मैट बोर होकर स्पिरिट बोर्ड खेलने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा पढ़ा, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैट डर के मारे जम ही गया, पर अंदर आती हुई बस सारा थी। उसे देखकर उसने राहत की सांस ली। सारा रैसी की माँ की दवाई देने आई थी, लेकिन तभी हालत बिगड़ने लगी। मौत के बिल्कुल पास पहुंचकर भी उसने जहर उगलना नहीं छोड़ा। सारा की तरफ घूरकर बोली, तुम्हारे माँ बाप मरने ही चाहिए थे। इतना कहकर उसने खून उगला और रैसी की बाहों में दम तोड़ दिया। कुछ ही दिनों में अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। दफनाने से पहले सब रिश्तेदार अंतिम विदाई देने आगे आए। हर कोई ताबूत के पास झुककर आखिरी बार माथा छू रहा था। जब सारा की बारी आई, अचानक ताबूत के अंदर से खौफनाक आवाज फटी, मर जा। सारा डर से चीख उठी। आसपास खड़े लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि उसने ऐसा क्यों प्रतिक्रिया दी। सारा की चीख सुनकर रैसी गुस्से से तमतमा उठी। उसे लगा कि सारा ने उसकी माँ का अपमान किया है। बिना कुछ सोचे वो आगे बढ़ी और उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि दोनों एक ही पिता की बेटियां थी, लेकिन रैसी का रवैया हमेशा से बेहद क्रूर था। बचपन में घर लाए जाने के बाद से ही सारा उसकी माँ के हाथों लगातार अत्याचार सहती रही थी। फिर भी मृतका को दोष नहीं देते, इसलिए सारा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सहती रही। अंतिम संस्कार खत्म हुआ तो उसे लगा कि अब शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, पर उसकी किस्मत में मानो एक गड्ढे से निकलकर दूसरा और गहरा गड्ढा ही लिखा था। घर का जनरल स्टोर वही संभालती थी। एक दिन उसने कर्मचारी ओल्ड वांग को ग्राहक के पैसे जेब में डालते देख लिया। सारा तुरंत आगे बढ़कर पैसे उससे ले लिए और कहा कि ये सीधे रैसी को देने होंगे। उसी वक्त रैसी वहाँ पहुँच गई। उसने जो दृश्य देखा उसी को सच मान लिया। उसे लगा सारा पैसे खुद रखने वाली है। बिना एक सेकंड सुने वो ताबड़तोड़ आरोप लगाने लगी, यहाँ तक कि सारा की माँ को भी गालियां देने लगी। फिर बात मारपीट तक पहुँच गई। ये सब सारा की सहन शक्ति की आखिरी हद थी। यही उसने फैसला कर लिया, अब वो किसी का अत्याचार नहीं सहेगी। वो मदद के लिए ओल्ड वांग के पास गई। वो उसे एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके के पुराने माउंटेन लॉज तक ले गया, जहाँ एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। सारा ने अपनी जेब से रैसी के परिवार की तस्वीरें निकाली और ठंडे स्वर में बोली, मुझे इन सब का अंत चाहिए। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सारा को बताया कि एक बेहद खतरनाक ब्लैक कर्स रिचुअल है जो उसकी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत